अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में और उसकी कुछ टर्म निकालनी सीखी थी। आज उसी एक्सरसाइज का हम उसमें दो टॉपिक हैं, एक अरिथमेटिक मीन भी है, तो वो भी हम यहाँ पर आज सीखते हैं। अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो कुछ ऐसे है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ए डॉट एम करके। अरिथमेटिक मीन दो टर्म्स अगर आपके पास हैं तो उनको 2 पे डिवाइड कर दें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए यहाँ पर क्या है, एक टर्म है, दूसरी टर्म बी है। अगर दो टर्म्स गिवन हैं तो उनको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। ये सिंपल सा फार्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है इसका। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करनी है बिटवीन 7 एंड 17। पार्ट 1 क्या है, 7 एंड 17। ये आपको ए दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, बी। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलती है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है 7, 17 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 12। देखें सिंपल सा काम है, ए और बी दिए थे, मैंने इस फार्मूले में पुट कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट को देखते हैं, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। दूसरा आपको दिया हुआ है एंड 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। ये ए और ये बी है, तो सिंपल सा है जी। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 कट रहे हैं, 3 प्लस 10 बच गया, ओवर 2 इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका अरिथमेटिक मीन 5 आ गया। तीसरी है 7 अंडर रूट 5 एंड 5। तीसरा पार्ट क्या है, बहुत सिंपल से हैं ये। क्वेश्चन में आते तो नहीं, एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं अगर आए तो। ये सिर्फ आपको फार्मूला थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए। अब आप देखें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इन दो का हमने मीन निकालना है, तो क्या करेंगे जी, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए यहाँ पर 7 अंडर रूट 5 है, प्लस बी यहाँ पर अंडर रूट 5 है, डिवाइडेड बाय 2। इसका दोनों सेम है ना ये, तो इसके कौन के कोफिशिएंट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें ऐड। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 7 है, तो 8 अंडर रूट 5 ओवर 2। ये इससे कट रहे हैं तो 4 अंडर रूट 2 अरिथमेटिक मीन आ गई है। लास्ट भी इसी तरह से है, 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 3। ये ए आपके पास और ये इसमें बी है, तो क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। चलें करते हैं, 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 और 5 7y हो गए हैं, प्लस 10 हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका अरिथमेटिक मीन आ गया। 5 प्लस 3 8 होता है, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से है। फाइंड बी इफ अरिथमेटिक मीन इज 20। फाइंड बी इफ ए एम इज 10। ए एम दे दिया उन्होंने, 10 है। बिटवीन किस किस के दरमियान है, 20 एंड बी। यानी अरिथमेटिक मीन आपको पता है, ए नहीं पता, बी दिया हुआ है, ओवर 2 बी फाइंड करना है, सॉरी। अब देखें ना, उसने एक नंबर दिया बी, दूसरा 20 दिया, दूसरा दिया बी, यानी इसका मतलब है आपको ए नहीं पता और अरिथमेटिक मीन भी दे दी है। अब आपने क्या करना है, ए फाइंड करना है, बी आपको गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है। दो चीज़ें गिवन है तो इसे निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन कितनी है, 10
ए तो पता ही नहीं है, डिवाइड बाय 20/2। अच्छा, 10 2s are 20 इज इक्वल टू ए प्लस 20। तो a इज इक्वल टू 20 माइनस 20, ए 0 आ गया। तो a कितना आ गया आपके पास? 0। नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही है, छोटा से ये टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में है। फाइंड x एंड y इफ 2 and 13 आर टू अरिथमेटिक मीन। फाइंड x and y if 2 and 13 are two arithmetic means। between x and y। x और y फाइंड करना है, और 2 और 13 क्या है? इन दो के दरमियान दो मीन्स हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम x, फिर आगे लिख सकते हैं 2, फिर लिख सकते हैं 13, और फिर लिख सकते हैं y। यही उन्होंने कहा है कि x और y आपने फाइंड करने हैं इफ़ 2 and 13 आर टू अरिथमेटिक मीन्स। यानी ये आपके पास a1 है और ये क्या है? a2 है। अरिथमेटिक मीन को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। इनके दो दरमियान ये दो अरिथमेटिक मीन्स गिवन है। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ जाता है। अगर आप दूसरी तरह से देखें तो ये क्या, आप इसको कह सकते हैं a1, इसको कह सकते हैं a2, इसको कह सकते हैं a3, और इसको क्या कह सकते हैं? a4। ठीक है। जब अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें d कॉमन होता है। ठीक है। d कैसे आता है जी? सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो हम ये यूज़ करके निकालेंगे। तो d1 हम निकालते हैं, क्या है? x2 माइनस x। d2 क्या है? 13 माइनस 2। और d3 भी निकाल लेते हैं, बाद में ना निकालना पड़े, y माइनस 13। अब ये तीनों इक्वल हैं सिंस d1 इज इक्वल टू d2, d3 भी रख सकते हैं। तो d1 क्या है? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 2। तो x को उधर ले जाते हैं, वहाँ से 2 माइनस 11 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू माइनस 9 मिल गया। ओके। अब हम निकाल इस बाकी इन दो को एक बार रख लेते हैं जी। d3 इज इक्वल टू d2। d3 कैसे क्या है आपके पास? y माइनस 13 इज इक्वल टू d2 क्या है? 13 माइनस 2। तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस 13 कितना आ गया जी? y इज इक्वल टू 24। तो हमें x और y मिल गए हैं। आप इनमें d कॉमन चेक भी निकाल के प्रूफ वेरीफाई भी कर सकते हैं। फाइंड टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 17। नेक्स्ट भी सेम टू सेम ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन किस किस के दरमियान है जी? 5 and 17। दो हमने अरिथमेटिक मीन निकालनी है जो इन दो के मिड में है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 a1 a2 एंड 17। अब ये आपके पास क्या टर्म बन गई है? फर्स्ट टर्म। ये कितनी है? सेकंड टर्म। ये कितनी है? थर्ड टर्म। और ये कितनी है? फोर्थ टर्म। ठीक है।
हमने किसी तरह A2 निकालने के लिए आपको क्या दरकार होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है, D रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह हम कोई दो इक्वेशनें बना लेते हैं, A1 तो आपके पास है, उनसे हम D निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, A2 निकालते हैं, तो A2 क्या होगा, A1 प्लस D, है ना। क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5 प्लस D, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह ये A4 है, A4 क्या होगा, A3 प्लस 2D, 3D, A1 प्लस 3D। ये आपके पास A4 आपको A4 पता है आपको, ठीक है ना। A4 देखें आपको पता है कितनी है, 17 है। 17 इज इक्वल टू A1 प्लस A1 भी आपको पता है 5 है, प्लस 3D। अच्छा, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D, 12 इज इक्वल टू 3D, D कितना मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है, ये देखें इधर सिंप्लीफाई हो गया। अब D तो मिल गया है, अब हमें कोई मसला नहीं है। अब सेकंड यहाँ पुट करें तो सेकंड टर्म निकाल देते हैं। तो A1 क्या है हमारे पास, बेसिकली A2 है, स्मॉल A2 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D। A1 कितनी है, 5, और D कितना आया, 4, तो कितना आ गया, 9। इसी तरह A2 क्या है हमारे पास, A3 है। A3 की क्या इक्वेशन बनेगी, A1 प्लस 2D। A1 कितना है, 5, और 2 इंटू 4, तो 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो हम ऐसे कर लेंगे, आपको आखिरी टर्म से D निकल आएगा आपके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, उसमें भी लास्ट टर्म दी होगी, वो पता है जी, 1 2 3 4 है, n इज इक्वल टू 4, ये आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली जो है वो D निकाल सकते हैं इस टर्म से भी, जैसे मैंने ये किया है। कहाँ पे किया, ये A1 प्लस 3D से किया है। ये देखें A4 था ना, इससे मैंने D निकाल लिया। आप ऐसे ही कोई भी जैसे अगली नेक्स्ट दी हुई है उन्होंने, इससे आप D निकालिए की कोशिश करते हैं। हम अगले क्वेश्चन में ऐसे ही, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 17। 2, A1, A2, A3 एंड -18 कह रहे हैं कि ये 3 निकालें। अब टोटल गिने कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके पास, A5 है। इसी तरह ये क्या है आपके पास, A1 है। अगर हम अपना 9 देखें तो ये A2 बन जाती है, ये A3 बन जाती है, ये A4 बन जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, D किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले A1 तो पता है, D यहाँ से निकाल लेते हैं। D कैसे आएगा, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, है ना। 4D आएगा ना, A5 में से -1 करें तो D का कोफिशिएंट मिल जाता है आपको। A5 आपको पता है -18, A1 पता है 2, 4D, और इसको इधर ले आते हैं, -20 इज इक्वल टू 4D, तो D इज इक्वल टू -20 ओवर 4, D इज इक्वल टू -5। देखें मैंने D यहाँ से निकाला आखिरी टर्म से। अब D मिल गया तो फिर आपके लिए सारी टर्म निकालनी आसान है। ये देखें, ये A2, A1 क्या है, बेसिकली A2 है, तो इसका फार्मूला A1 प्लस D। A1 कितना है हमारे पास, 2 है, प्लस -5 आ गया, तो 2 -5 इज इक्वल टू -3। इसी तरह A2 क्या होगी, A3 होगी, A1 प्लस 2D। A1 2 है, प्लस 2 इंटू -5, 2 -10 इज इक्वल टू -8। ओके, आगे देखते हैं A3, A1 प्लस 2D आ जाएगा। ये A4 है, तो क्या आ जाएगी, A1 प्लस 3D। A1 कितनी है, 2, 3 इंटू -5, तो 2 - 15 इज इक्वल टू -13।
इसी के साथ एक्सरसाइज जो है ख़त्म हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।